आज के ट्रेड में मैंने एक ट्रेड लिया हूं जो कि यहाँ पे 9:49 मिनट 37 सेकेंड में मैं एक ट्रेड लिया हूं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा ट्रेड मैंने वहाँ पे इसको एग्जिट मैंने किया हूँ 11:05 मिनट 32 सेकेंड पे। तो इसका ट्रेड का लेने का लॉजिक क्या है, क्यों मैंने इस ट्रेड को लिया हूँ, चलिए चार्ट पे समझते हैं। आपको लग रहा होगा कि डे कैंडल ये क्यों लगा रखा है। डे कैंडल हमें मार्केट बताता है कि हमको जाना किधर है। आज के दिन 1000 रुपए लेकर निकलना है या फिर 1000 रुपए देकर निकलना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने के बाद 5000 रुपए का प्रॉफिट में भी बैठे रहना पड़ता है, और कभी कभी 1000 रुपए का एसएल लगाने में भी डर लगता है। जी हाँ, यही सब कारण से डे कैंडल देखना हम पसंद करते हैं। तो डे कैंडल में हम आपको वो दिखाएंगे जो आपको दिखता रियल में नहीं है। तो आप कुर्सी की पेटी बांध ले और ध्यान से देखें। जो मार्केट आज ट्रेड हुआ है आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको ऐसा समझिए जो कि आपको वो दिख नहीं रहा है। पिछले 5 दिन का कैंडल को आप देखिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या? इस चार्ट में आपको सही नहीं दिख रहा होगा, इस चार्ट में आप देखिए। आप बोलोगे कि भाई चार्ट तो दोनों से मैं क्या देखना है इसमें। भाई वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सामने जो होती है वो दिखती नहीं है। चलिए वो सब छोड़िए, जरा इस चार्ट के ऊपर आप गौर कीजिएगा। आपके मन में चल रहा होगा कि इतना डिटेल में समझाते हो, इसका मतलब आपको तो कभी लॉस नहीं होता होगा। भाई क्या आप बोल रहे हो, लॉस क्यों नहीं होगा? भाई इतना ही अगर होता तो एक दिन में घर खेत बेचकर मैं लगा नहीं देता। हर एक दिन ट्रेड करने की क्या जरूरत पड़ती, एक ही दिन में 50-100 करोड़ कमाकर आराम से बैठ जाता। चलो ये सब छोड़ो, सीधे आते हैं टॉपिक पे। पिछले 5 दिनों का आपको फ्लैग पैटर्न एक छोटा सा दिख रहा होगा। इसी बिहेव पे मैंने आज 100 पॉइंट का भी एसएल लगाना सही समझा। जब से मैंने घनश्याम सर का पर्सनल ट्रेनिंग लिया था तब से हम डे कैंडल के दीवाने हो गए हैं। तब से मैंने डे कैंडल को देखना और डे कैंडल से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना मैं सीख गया। डे कैंडल से निकाला हुआ सपोर्ट 70 से 80% वर्क करता है। इतना कुछ बताने के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि मैं डे कैंडल देखना पसंद क्यों करता हूँ। चलिए चलते हैं 5 मिनट के कैंडल पे और वहाँ पे देखते हैं कि 100 पॉइंट का ऐसा लगाना आज सही मैंने क्यों समझा। ये रहा आपके सामने 5 मिनट का कैंडल। आप इसमें से फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल को आप ध्यान से देखिएगा। सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग ऊपर जाकर किया है, लेकिन थर्ड कैंडल का क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल से नीचे है। मैं बता दूं कि जो फर्स्ट कैंडल होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके लिए फर्स्ट कैंडल के नीचे कम से कम तो 5-6 कैंडल ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद वो फर्स्ट कैंडल रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। आप ऐसा हमेशा करने के लिए मत बैठ जाना, इसके लिए ट्रेंड भी देखना पड़ता है, ट्रेंड भी डिसाइड करना पड़ता है, मार्केट का मूवमेंट भी देखना पड़ता है। अर्थात बोला जाए तो मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, इसीलिए बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। अब देखते हैं मैंने ट्रेड को कहाँ पे पंचअप किया। आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 कैंडल के बीच में आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाने से पहले हमारा एसएल लगाने का जगह वहाँ पे मार्केट खोज दिया है। फिर भी मैंने उस जगह पे अब मैंने अपना एसएल नहीं लगाया, फिर भी मैंने अपना एसएल को और 50 पॉइंट ऊपर जाकर लगाया था। क्यों? क्योंकि 5 कैंडल बनने से पहले ही मैंने अपना एंट्री बना लिया था। मेरा एंट्री 9:45 वाले इस कैंडल पे मेरा एंट्री हुआ था। इतना एग्रेसिव एंट्री लेने का एक ही कारण था, हमारा फ्लैग पैटर्न। इसीलिए अपना एसएल फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाकर लगाया था। अगर लॉस भी होता तो 1500 से 2000 का लॉस आराम से हो जाता। जैसे ही मार्केट नीचे, मैंने अपना एसएल को ट्रेल करके सीधे नीचे लेकर चला आया। दोबारा से मार्केट ऊपर घूमकर भी जाता तो हमारा एसएल नहीं कटता, क्योंकि मैंने सेल कर रखा था। हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमारे निकल जाते हैं। आप ऐसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना साइकोलॉजी सब कुछ मैंने मेंटेन करके मैंने अपना एसएल को मैंने लगाया था। मैं आपके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें से मैं आपको समझाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। इतना कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम बहुत विद्वान है, तो आपको हम कल के ट्रेड को एक्सप्लेन करते हैं। आज का ट्रेड में तो हमें एक ही ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल गया था, लेकिन कल का ट्रेड में हमें फर्स्ट ही ट्रेड में हमें हमारा एसएल हो गया था। यहाँ पे ऊपर ट्रेड लेने के लिए हमारा साफ और क्लियर माइंड साइकोलॉजी था। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल सबसे बड़ा बनाया था, उसके बाद सारा कैंडल छोटा छोटा बनाया था। इससे हमें लग रहा था कि मार्केट अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को एक बार फिर से टेस्ट करेगा। इसी को देखते हुए मैंने ऊपर के साइड के लिए एक ट्रेड बनाया था। यहाँ पे फर्स्ट ही ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया। उसके 10-15 मिनट बाद मैंने सेकेंड ट्रेड में एंट्री बनाया। सेकेंड ट्रेड में 20 पॉइंट का एसएल लगाकर 80 पॉइंट का मैंने टारगेट लगाया था। इसी दिन निफ्टी का एक्सपायरी था, इसीलिए हमें ज्यादा प्रीमियम डीके देखने को मिला। जो कि देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा 693 रुपए का लॉस हो गया था। सेकेंड ट्रेड में 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद 371 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने के मतलब था कि यहाँ पे मार्केट छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था। जैसे ही मार्केट नीचे ब्रेक किया, मैंने अपना नीचे के लिए पोजीशन बना लिया। फर्स्ट ट्रेड का लॉस और सेकेंड ट्रेड का प्रॉफिट मिलाकर हमें 2377 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही था हमारा 2 दिन का ट्रेड का एनालिसिस। तो आप भी जानना चाहते हैं कि हमारा ट्रेडिंग जर्नी कैसा था, तो इस वीडियो पर आप क्लिक करें।